भी आएंगे, अपने निरीक्षण पर भी जाएंगे, तो क्या है वो? एक तो विकसित भारत के लिए जो मोदी जी के 12 साल पूरे हुए, ये कार्यक्रम वो हमारे लिए था, जिसमें हम ये होके आए हैं। और जो लाभार्थियों को किट भी दी गई है और योजनाओं का प्रदर्शनी लगी है, तो वहाँ पर लोगों को एक जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। लोग आए हैं तो देखेंगे कि ये योजनाएं हमारी हैं। यदि वही भाजपा सरकार जनता के द्वार अब प्रदर्शनी के रूप में यहाँ आए और अधिकारी के गाँव आ जाता है और लोगों का चयन करता है, चाहे जिस लाभ का मामला हो। तो उस 12 साल पूरे होने पर विकसित भारत की आज एक कार्यक्रम था, उसमें हम लोग आए और आयोग की तरफ से आए कि जो समाज कल्याण विभाग द्वारा योजनाएं संचालित हैं उनकी ज़मीनी हकीकत भी हमको परखना है। तो अभी हम सब लोग जाएंगे तो क्षेत्र में निकल करके तो देखेंगे कि जो योजनाएं चल रही वो लाभ हमको जनता को या उन लाभार्थियों को मिलता नहीं मिलता है। सरकार द्वारा जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो पिछली सरकारों से इस सरकार में कितनी सरल है, सुगम है, अच्छी है? ये तो पारदर्शिता है। इसमें कोई व्यक्ति चाहे तो मनमानी तरीके से कोई सूची में जोड़ नहीं सकता। उसमें जो हमारे समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो जांच करते, सर्वे करते हैं और सूची बनाते हैं और सूची भी परखी जाती है। अगर आवाज़ की सूची बन गई तो नाम गया तो उसके बाद जांच भी होती है। तो प्रयास किया जाता है कि पात्र व्यक्ति को पहले लाभ मिले और ये योजना लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। जिनको मिल गया, बाकी परिवार फिर बंटवारा हुआ, बाप बेटे मल गया, फिर वो गरीब हो गया, तो नए नए लोग आते जाते हैं और उस हिसाब से लाभार्थी की श्रेणी में भी आते जाते हैं। तो सरकार भी अपना काम करती है और हम लोग अपना जमीनी हकीकत परखते हैं कि लाभ नीचे तक पहुँचा रहे हैं। एक साल में कितने मामले मिलते हैं जैसे एसटी आयोग पे जो पंजीकृत रहे उन पर कार्रवाई हुई? आपको देना पड़ेगा, कितना आंकड़ा दें हाँ हमारे पास क्योंकि अब क्योंकि इस साल मुकदमा सुनते हैं, मुकदमे पहले ऑफिस में होता है, हम लोग सुनते हैं तो हम बना रखा है कि हमको जवाब देना आप सबको और शासन को भेजना है। बस इतना मानो कि जो 10-12 हज़ार मुकदमे थे सुनवाई के लिए, और जब हम 4 साल 1 साल में 4 साल काम किया तो अधिकतम सरकार की मंशा थी तो पीड़ितों को हमने न्याय दिया और सुनवाई किया, उनको न्याय मिला, गए। कुछ नए पंजीकृत हुए तो नए पंजीकृत कम इसलिए हुए कि हम आवेदन वहीं पर ले लेते हैं, लोगों का गरीब को सुन लेते हैं। और इसलिए कि अगर उसको हम रजिस्टर कर लेंगे तो उसको दौड़ना पड़ेगा समन नोटिस की, तो वहीं बैठे और हमने वहाँ डीएम कप्तान से कहा भाई ये आवेदन आया, इनको न्याय नहीं मिला, अगर आप करो तो करो, ना रहता हम इसको लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो उनका भेज दीजिए। तो मुझे लगता है 60% मामले निपट जाते हैं वो व्यक्ति के, तो 40 बहुत नामिनल पड़ते हैं। तो हमने 218 मुकदमे मार्च तक पुराने बचे थे और थोड़े मुकदमे मुझे लगता है कि नए लिया है। तो रफ्तार अच्छी है और आयोग की प्रगति अच्छी इसलिए है कि जब 4 साल का काम एक साल किया तो ये एक तरह से सराहनीय काम है। और ये प्रेरणा सब समाज से मिलती है कि जिस कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पर बैठे इसलिए हम अपने धन्य नहीं मानते, जिम्मेदारी निर्वहन करें, लोग कहें कि हमको न्याय मिला और आयोग का जो गठन है सार्थक है, तब फिर मुझे लगता है कि सार्थकता मानी जाएगी। खुलासा कराने के लिए उसको अभी तक सरकार प्रशासन किसी को संज्ञान नहीं दिया। उस मर्डर को नहीं, ये कब हुआ? ये 10 तारीख की रात में हुआ था, थाना से गिरफ्तार करना। अभी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, मुझे लगता है या तो मुकदमा लिखा गया होगा और अभी मुकदमा तो लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन कार्रवाई और उसको कुछ मदद कहीं कुछ नहीं। तो यहाँ पर प्रदर्शनी और एक कार्यक्रम चल रहा है सरकारी, उसमें भी हमको शिरकत करना था, कार्यक्रम का शुभारंभ करना था। तो दोनों उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए। तो ये और उसका वजह अगर हम आगे कुछ बोल जाएंगे तो राजनीतिक भाषा कही जाएगी। मतलब उस समय थाने पर मुकदमे नहीं लिखे जाते थे तो व्यक्ति भागता था आयोग चलो वहाँ तो मुकदमा लिखवा ले। अब वहीं पर मुकदमा लिखे जाते हैं। तो कभी कभी आपको चर्चा होगा कि बड़ी दलितों बड़ा अत्याचार हो रहा, अत्याचार दिखता इसलिए है